राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों, आज मैं बाबा जी की एक और लीला का वर्णन करूंगा। रामपुर में बाबा जी के एक भक्त थे। वो पुलिस में इंस्पेक्टर थे और एक बार उनकी पुत्री बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई और वो मरने के हालात में पहुंच गई। तभी इंस्पेक्टर और इसकी बीवी बहुत लड़की को देखकर दुखी होने लगे। तो लड़की ने कहा अपने पिताजी से कि बाबा जी से मिलने की इच्छा है, मुझे उनसे मरने से पहले एक बार मैं बाबा जी से मिलना चाहती हूँ। तो लड़की की ये बातें सुनकर उनके माँ बाप जो इंस्पेक्टर थे और उसकी घरवाली थी, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए और एक तरफ जाकर खूब रोए। और उन्होंने बाबा नीम करोली जी को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि बाबा जी, आपकी पुत्री बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई है और वो मरने के हालात में है। मरने से पहले एक बार आपके दर्शन करना चाहती है। तो पत्र कैंची धाम पहुंचा भी नहीं था, तभी बाबा जी ने पत्र पहुंचने से पहले ही कह दिया था कि मैं रामपुर जाऊंगा। वे तो अंतर्यामी है, उन्हें पहले ही इस बात का आभास हो गया था कि लड़की मुझे बुला रही है और उसकी हालत ज़्यादा ख़राब है। तो उसी दिन शाम के समय पत्र भी पहुंच गया और बाबा जी अगले दिन रामपुर के लिए चल दिए और वे रामपुर आए। रामपुर आने के बाद वे सीधे लड़की के कमरे में ही गए और लड़की के पास बैठकर बोले, मेरी लड़की को मार दिया तुमने, मेरी लड़की को मार दिया तुमने। और उसकी जितनी भी दवाइयाँ की बोतल थी वे सारी उठा उठा कर फेंक दी। तो इंस्पेक्टर की बीवी मन में सोचने लगी कि बाबा जी ने तो इतनी महंगी महंगी दवाई हैं सारी बखेर दी, इतना नुकसान हो गया। तो बाबा जी तो अंतर्यामी है, वे एकदम बोल उठे और उन्होंने एकदम अपना कंबल फेंक दिया। ले, तुझे अपने नुकसान की हो रही है, मेरी बेटी को मार दिया ये जहर खिला खिला कर, मुझे पता नहीं करना चाहिए था। और एकदम कंबल बाबा जी ने एक बार एकदम अपने ऊपर से उतार कर फेंक दिया और कंबल में से एकदम इतने नोट ही नोट बिखर गए। बाबा जी कहने लगे, ये तुझे पैसों की फिक्र हो रही है ना, ले उठा ले पैसे। तो इंस्पेक्टर की बीवी को बाबा जी ने कहा, इंस्पेक्टर उस समय वहाँ पर नहीं थे। तभी कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर भी आते हैं और वो बाबा जी के पैर छूते हैं। तो बाबा जी को कहते हैं कि बाबा जी, क्रोध में क्यों आ रहे हो। तो उसने बाबा जी कहने लगे कि मेरी लड़की तो तुमने मार दी और ये कहती है कि इतनी महंगी महंगी दवा है, बाबा जी ने ये सारी खराब कर दी। लड़की की चिंता है नहीं, पैसों की चिंता हो रही, ले उठा ले पैसे। तो फिर इंस्पेक्टर बाबा जी से आराधना करने लगा, बाबा जी गुस्सा मत करो, गलती हो गई। तभी बाबा जी थोड़ा शांत हुए और बस फिर लड़की को कहने लगे कि उठ बेटा। तो एकदम चारपाई पर उन्हें लड़की के सिर पर हाथ फेरा और लड़की को खड़ा किया। फिर इंस्पेक्टर से कहा कि हमारे लिए खाना बनवा, हम दोनों भूखे हैं, हम खाना खाएंगे। तो इंस्पेक्टर की बीवी ने खाना बनाया और बाबा जी ने एक चपाती लड़की को खिलाई
और एक चपाती अपने आप खाई। और फिर बाबा जी कहने लगे लड़की को, बेटी उठ तो कुर्सी पर बैठ, मैं थक गया हूँ, दूर से आया हूँ, मैं थोड़ा आराम करूँगा। तो लड़की थोड़ा साहस किया उसने, कुछ बाबा जी की आशीर्वाद मिल गया था और वो उठकर कुर्सी पर बैठ गई और बाबा जी उस खाट पर लेट गए। बाबा जी को तो उस लड़की के दो खरने थे, उस खाट में बस 1 घंटा लेटे और फिर उठकर चले गए। चलते समय बाबा जी को इंस्पेक्टर ने कहा कि बाबा जी वो रुपये कहाँ हैं, इतने रुपये पड़े थे यहाँ। तो बाबा जी बोले वो तो चले गए हनुमानगढ़ में, हनुमान बैंक में चले गए वापस। तो बाबा जी की तो हनुमान बैंक ही है, उनका तो वहीं से सब कुछ आता है, वे हनुमत स्वरूप है। तो बाबा जी चले गए और लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो गई कुछ ही दिनों में। और दवा, बिना दवा के कुछ भी उसे नहीं दिया। तो दोस्तों हमारे यहाँ भी बाबा जी ने एक चमत्कार किया है, उनकी कृपा हुई है एक गरीब परिवार पे, हमारे पड़ोस में ही है। उनको भी बाबा जी का आशीर्वाद मिला और वो औरत दिन रात तड़पती थी। मैंने बस बाबा जी की तरफ से एक अर्जी बनाई और उनकी शरण में बैठकर और उसे दी और उन्होंने बस बाबा जी की आराधना की और वो कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गई। नहीं तो उस रात तो वो बिल्कुल मरणासन थी, कुछ भी बोल नहीं रही थी, बेसुध थी। उसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है। सबसे पहले वाली वीडियो वही है कि जब बाबा ने अपने भक्त की को मौत के मुंह से निकाला, ये उसका शीर्षक है, आप उसे अवश्य देखें। तो अभी इस प्रसंग में इतना ही। बाबा जी की और लीलाओं का वर्णन करूँगा आगे भी। अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।